मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारे चुनाव हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक विचारधारा, समस्या और मुद्दों को परखने का मौका है। बहुत सारे लोग सरल तौर पर बस ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा। कुछ लोगों के लिए विचारधारा, देश, समस्या, मुद्दे रहते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए अपना फायदा सबसे आगे नजर आता है। चुनाव में बस इन्हीं चीजों का बोलबाला रहता है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अभी एक नई बहस का या परंपरा का जो है चलन सा हो चुका है। जैसे भाजपा ने घोषणा की है कि वो आने वाले 5 वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देते रहेंगे। ये उनके घोषणा पत्र में है। अब कांग्रेस ने क्या किया? जब कांग्रेस ने देखा कि ये मुफ्त अनाज की बातचीत चल रही है, पहले तो कांग्रेस इस मुफ्त अनाज योजना की विरोध कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने कहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो हम 5 की बजाय 10 किलो अनाज जो है मुफ्त देंगे। बहुत ही बढ़िया। कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और समाजवादी पार्टी प्रमुख जो अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता जो की और उसमें इस घोषणा को अंजाम दिया। अब ऑलरेडी 4 चरण तो निकल चुके हैं मतदान के, और 4 चरण के बाद की गई इस घोषणा का आने वाले 3 चरणों पर क्या असर होगा, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सवाल एक तो यह है कि क्या ऐसी घोषणा जो इंडी गठबंधन वाले हैं वो पहले नहीं कर सकते थे, या किसी आशंका की वजह से अब घोषणा की गई है? बात समझिए, बीजेपी पहले से ही 5 किलो अनाज की बात कर रही है, लेकिन इंडी गठबंधन को 4 चरण के चुनाव बीतने के बाद अब यह याद आया कि नहीं, हम 5 नहीं 10 किलो देंगे। खैर, कहने की बात है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, जो भी वजह रही हो, अब इस वादे का महत्व जो है वो गरीबों पे पड़ना लाजमी है। देखिए, अब आप एक पास्ट में जाइए तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो 5 किलो वाली शुरुआत हुई थी, ये कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से की गई थी। आपको याद होगा कि लॉकडाउन में कोई कहीं जा नहीं पा रहा था, गरीबों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन अब ये योजना जो है चुनाव जीतने का एक फार्मूला बन के रह गई है, और इसीलिए राजनीतिक दल या सरकारों के लिए योजना मजबूरी बन गई है। अच्छा, विपक्ष में ऐसे भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आलोचक रहे हैं। कांग्रेस ने भी बड़ी आलोचना की है। अच्छा, इस योजना को दो वजहों से निशाने पे लिया। उनकी पहली वजह यह थी कि लोगों को रोजगार चाहिए, मुफ्त अनाज नहीं, जो कि कांग्रेस कहती थी। अब दूसरी ये कहना है कि जब देश में गरीबों की संख्या घट गई है, तो ये कौन से 80 करोड़ लोग हैं जिन्हें मुफ्त अनाज की जरूरत पड़ रही है। ये दो मुद्दे थे जिसके ऊपर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल आवाज उठाते थे। लेकिन जब देखा कि सरकार जो है बनने की नौबत आ रही है या बन सकती है, तो उन्होंने 5 की जगह 10 किलो कर दिया। अच्छा, अब एक बात और समझिए, इसमें यह तो शक नहीं है कि इस योजना की शुरुआत 2020 में 1 साल के लिए हुई थी, मगर अब 5वां साल शुरू होने वाला है, यानी समझो 4 साल और एक्सटेंड हो गई। यह योजना देश की एक सफलतम योजना है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। महामारी कोरोना का जो असर था वो पीछे छूट गया है, पर वास्तव में ज्यादातर लाभार्थी ये चाहते हैं कि ये योजना चलती रहे। अतः अगर इंडी गठबंधन ने जो ये 5 की जगह 10 किलो करने का वादा किया है, तो ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है। इस पे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि वो 5 की बात करेंगे, हम 10 की करेंगे, कुछ ना कुछ तो वोट जो है टूट ही जाएंगे। अगर इनमें दम होती या इन्होंने विचार किया होता, तो अगर इंडी गठबंधन पहले इस बात की घोषणा करता, तो शायद उसको ज्यादा सियासी लाभ मिल सकता था। खैर, मुफ्त अनाज योजना का आर्थिक दबाव उस देश में रहने वाले टैक्स पेयर्स पे ही पड़ रहा है, जिससे कि सरकारों को कोई मतलब नहीं है। मुफ्त की योजनाओं को शुरू करना और चलाते रहना वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये शेर की सवारी बन गई है, उतरोगे तो खा जाएंगे, इसलिए सरकार की मजबूरी है, उसको चला रही है। विपक्षी दल देख रहा है कि मैं कैसे अपनी सरकार बनाऊं, तो वो भी घोषणा में कूद पड़ा है। ठीक है, अगर मुफ्त देना इतना ही आसान होता, तो तमाम राज्य सरकारें दिल्ली सरकार की तरह मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा दे रही होती। लेकिन कोशिश कर रहे हैं लोग। केरला को देखिए, उन्होंने कोशिश की, दिवालिया हो गए। दिल्ली सरकार भी दिवालिया होने के कगार पे आ गई है। ठीक है, अब समझिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो दिल्ली की सीमा में किसी का बिजली के बिल शून्य आता है,
तो उससे बमुश्किल 50 कदम दूर उत्तर प्रदेश में वही जो बिजली का बिल है वो 3-4 हजार रुपए आता है। अब मुफ्त योजनाएं जो असंख्य लोगों के लिए जरूरत और सियासी मजबूरी है, लेकिन इससे जो है नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। बात समझिए, मुफ्त योजनाएं अगर अच्छी होती तो इसका असर महंगाई के रूप में नहीं आता, क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर पे, अगर आप बिजली पानी मुफ्त ले लेंगे तो किसी और सेक्टर पे महंगाई बढ़ेगी। आज हर पार्टी जो उसको मालूम है कि देश पे कितना कर्ज है, और घोषणाओं में लगी हर एक पार्टी को अर्थव्यवस्था के प्रति सजग रहना चाहिए। साल 2022 की बात करें तो भारत पर जीडीपी के हिसाब से 81% ऋण था, यानी कि अगर 100 रुपए जीडीपी है तो 81 रुपए ऋण था। जबकि जापान पर 260.1% और अमेरिका पर 1.21% ऋण है, यानी कि हमारा देश ऋण के मामले में जापान और अमेरिका से बहुत पीछे है। लेकिन ऋण तब बुरा नहीं होता जब उसका सदुपयोग जो है सुनिश्चित किया जा रहा हो। उधार लेके घी पीना जो है वो अच्छी बात नहीं कही जा सकती। ऋण हो या मुफ्त की योजनाएं, अगर देश सही चल रहा है, खुशहाल है, तो इसका स्वागत है। लेकिन अगर पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह इसका हाल है तो आप याद रखिए कि गृह युद्ध में बदल जाएगा, जैसे वेनेजुएला का हाथ हुआ था। तो दोस्तों, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे विपक्षी दल इस मुफ्त की योजनाओं में कूद पड़े हैं, और उनको कितना इससे फायदा होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, अगर आपको फ्री की योजनाएं अच्छी लगती हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमें बताएं कि सचमुच में इन योजनाओं से कुछ लाभ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।